कपड़े सुखाने हैं, लेकिन आज तो फिर से बारिश शुरू हो गई है। अच्छी बारिश हो रही है, बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पीने का पानी इसी से आता है, हमारी फसलों के लिए पानी इसी से आता है, और खेती भी तभी अच्छी होती है जब बारिश के मौसम में बारिश ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बारिश तो बहुत ज़रूरी है, मुझे पसंद भी बहुत है। बस एक ही दिक्कत है बारिश में कि ये जो कपड़े हैं ना, ये नहीं सूखते। कितने भी टाइम सुखा लो, ह्यूमिडिटी इतनी रहती है, इस पर बौछार नहीं आती, नमी रहती है, बारिश की वजह से पानी गीला गीला मौसम रहता है, तो कपड़े नहीं सूखते। बस यही एक प्रॉब्लम है। बारिश का मौसम अच्छा बहुत लगता है और सबसे बेहतरीन मौसम मुझे तो ये लगता है, लेकिन बस यही समस्या है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो स्पेशली पुणे जैसी जगह में या ऐसी जगह जहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होती है तो ये प्रॉब्लम होती है कि कपड़े सूखते नहीं हैं। तो कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो फिर मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रही थी कि इसका क्या उपाय निकाला जाए, क्योंकि रोज़ सारे कपड़ों को अलग अलग सोफ़ों पे कुर्सियों पे फैला के तेज़ पंखा चलाना, ये सॉल्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता था। तो मैंने अमेज़न पे थोड़ा सर्च किया, तो सर्च करने के बाद में मुझे एक सॉल्यूशन मिला उसका कि इलेक्ट्रिक स्टैंड आता है। तो मैं हूँ आपकी दोस्त नलिनी और मैंने ये ख़रीदा और मुझे इससे बहुत आराम लगा, स्पेशली बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने में। तो मैं आज आपके साथ में ये शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है वारमैक्स कंपनी का इलेक्ट्रिक क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसका साइज़ है 147 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 54 सेंटीमीटर और हाइट है 94 सेंटीमीटर। और ये जो है ये 20 रेल्स वाला इस साइज़ में सबसे किफ़ायती मुझे लगा। मैंने और भी देखे तो उसमें मुझे ये अच्छा और रीज़नेबल लगा काफ़ी, कि इसमें 20 रेल्स मिल रही थी मुझे। और इसका मटेरियल है एल्यूमिनियम होने की वजह से इसका वेट काफ़ी हल्का है और इसको इधर से उधर मूव करना आसान है, क्योंकि आप कपड़े का स्टैंड पूरे दिन फैला के तो रख नहीं सकते हो, तो इसको आसानी से फोल्ड किया जा सकता है और आप इसको समेट के रख सकते हैं। मैं बात करूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक है तो ये गर्म होता है, इसकी जो ये रेल्स होती हैं गर्म होती हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 50 से 55 डिग्री पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े जल जाते हैं, वो बियरेबल वार्म रहता है और उससे आपके कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करूं तो वो 230 वाट है। तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ इसका यूज़र मैनुअल आया है, इसमें इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कुछ। ठीक है, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल मैंने निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे ओपन करते हैं। बहुत ही हल्का सा है, देखिए मैंने एक हाथ से इसको निकाल लिया और ये इस तरीके से इसके 2 लेग्स हैं और ये एक दूसरे के पास है, तो इसको हमको मूव करके और एक दूसरे से अपार्ट करना है। इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से, देखिए कितना इजीली ये ओपन हो गया। इसको ओपन करना और क्लोज करना इजी है। इस तरीके से ओपन हो गया और इस तरीके से आप लेके जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये स्टैंड में देखिए ये जो रेल्स दी हुई हैं ये 20 हैं, तो काफ़ी सारे इसमें कपड़े आपके आ जाएंगे। तो चौड़े कपड़े हम इधर सुखा सकते हैं, छोटे कपड़े इधर सुखा सकते हैं। और ये इसमें पावर का वायर दिया हुआ है, इसको आप पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको पावर ऑन करते हैं, प्लग को लगाते हैं, तो ये गर्म हो जाती हैं और गर्म होने की वजह से इसमें कपड़े सूखते हैं। तो एक तो इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो कपड़े सुखाएंगे वो टपकते हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। या तो आपने वॉशिंग मशीन चलाई है तो पूरे स्पिन किए हुए निचड़े हुए कपड़े होने चाहिए, और अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो उनको पूरा अच्छे से निचोड़ लीजिए। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल है तो इसको आपको पानी से बचाना है, पानी के आसपास नहीं रखना है, इसमें पानी नहीं लगने देना चाहिए, और कोई कपड़े ऐसे ना हो जो कि जिसमें से पानी टपक रहा हो। और इसमें आपको सिल्क के कपड़े नहीं सुखाने और इसको ओपन में नहीं रखना है, इसको क्लोज्ड एनवायरनमेंट में ही रखना है। इसको आप बाहर रख के इसको मत सुखाइए, क्योंकि ये बेसिकली इंडोर यूज़ के लिए बना हुआ है। इसका पर्पज़ ही यही है कि जब आपको अंदर ही कपड़े सुखाने हो
तब आपको ये यूज़ करना है, बाहर के लिए ये सूटेबल नहीं है। अब ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो पूरे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑल्दो आपके कपड़ों पे पानी नहीं आ रहा होता, फिर भी वो सूखते नहीं है ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ये क्या होता है कि आपको अंदर ही इंडोर इस स्टैंड को रख के जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये बेसिकली गर्म होता है, उससे ये ह्यूमिडिटी को कम करता है और आपके कपड़े सूखने लगते हैं इसके वार्म होने की वजह से। तो करीब 3 से 4 घंटे में आपके इसमें सब कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। अब ये मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का है तो ये काफ़ी हल्का है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये हल्का है, तो आपको इसको हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा, ध्यान से इसका यूज़ करना पड़ेगा, इजीली इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे कपड़े सुखाना शुरू करते हैं। इसमें ये डिफरेंट रेल्स दी हुई है, तो आपके कपड़े सब अलग अलग रेल्स पे आते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, बेसिकली अलग अलग रहते हैं, जिसकी वजह से ये इनको यहाँ पे ये हीट, जब ये गर्म होता है, हीट होता है, तो ये सूखने लग जाते हैं। मैंने पूरे स्पिन किए हुए कपड़े लेके आई हूँ मैं वॉशिंग मशीन में से निकाल के, लेकिन इनका सूखना भी बारिश के मौसम में बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाहर ओपन एनवायरनमेंट में। तो आज मैं इनको सुखाने के बाद मैं नोट करती हूँ कि कितने टाइम में पूरे कपड़े सूख जाते हैं, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी कि कितना टाइम लगा इसको बेसिकली। तो देखिए 20 रेल्स होने की वजह से इसमें काफ़ी सारे कपड़े आपके आ जाएंगे। हमारे फैमिली ऑफ 4 है तो उनके कपड़े आराम से आ जाते हैं इसमें। और आप पहले इस पे सारे कपड़े सुखाइए और उसके बाद इसको साइड में रख के पावर ऑन कीजिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे इसको जाके टच ना करें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। मैं भी इसको जनरली रात को लगाती हूँ ताकि कोई इसको छुए ना, और साइड में लगा के छोड़ती हूँ। तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी सेफ्टी का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो ईजी टू यूज़ तो है, लेकिन हमको उसके साथ के साथ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। वैसे इसका जो टेम्परेचर है ये 50 से 55 डिग्री तक ही होता है, तो आपने छू लिया है तो आपका हाथ ऐसे जलता नहीं है और इसलिए कपड़े भी किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होते। तो ये बारिश के और सर्दी के दोनों ही मौसम में अच्छा रहेगा। और अगर थोड़ा सर्दी का मौसम है और आपने कमरे में इसको रखा है तो थोड़ा सा आपका रूम भी इसकी वजह से वार्म हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है किसी मौसम में और कपड़े सूखते नहीं हैं, या फिर जहाँ पे धूप नहीं आती है आपके घर में, कपड़े सुखाने के लिए आपको अंदर सुखाने पड़ते हैं, तो ही आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपके यहाँ पे आराम से अच्छी धूप खिली रहती है आपके घर में, तो आपके लिए ये इतनी यूज़फुल चीज़ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए। मुझे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ढूंढा, तो मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अब हम इसको कर देंगे पावर ऑन। पावर ऑन करने पे यहाँ पे देखिए लाइट है, ये लाइट इसकी ऑन हो गई है। ये देखिए ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। ये यहाँ पे स्विच के ऊपर भी यहाँ पे प्लास्टिक का एक ये दिया हुआ है ताकि ये यहाँ पे आपका कोई भी कपड़ा अगर टच हो रहा है तो उससे गीला कपड़ा इसके टच ना हो बटन के। अब ये धीरे धीरे गर्म होने लग गया है। अभी ये वार्म थोड़ी देर में फील होने लग जाएगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि कितने देर में हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ अपने लिए यूज़फुल लगी तो मैंने आपके साथ में इसकी जानकारी शेयर की। तो अगली बार और किसी नई चीज़ के साथ आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।